hell are you? I'm John Cena. The ring and face the very best in the business. Ruthless aggression. जॉन सीना वर्सेस कर्ट एंगल, ये राइवलरी रूथलेस अग्रेशन एरा की एक्चुअल बिगिनिंग थी। अब इन दोनों के बीच में कोई बहुत बड़े वाला प्रोग्राम तो कभी देखने को नहीं मिला, बट जो भी इनकी राइवलरी थी बहुत ही कमाल की थी। इस राइवलरी ने ये दिखाया था कि इन दोनों के बीच में आखिर कितनी कमाल की केमिस्ट्री है, और इस राइवलरी ने जॉन सीना को WWE के मेन रोस्टर में इंट्रोड्यूस करा था। तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का रेसलिंग फॉर चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉन सीना वर्सेस कर्ट एंगल की फुल राइवलरी के बारे में। और जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि इस चैनल के ऊपर ऐसी ही राइवलरी से रिलेटेड कई सारी वीडियोस आएंगी, तो इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि आप लोग चैनल पे अप टू डेट रहें। ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी जरूर करना। और जैसे कि यार मैंने आप लोगों के आगे बताया कि राइवलरी से रिलेटेड कई सारी वीडियोस आएंगी, और क्योंकि जॉन सीना की फेयरवेल टूर चल रही है तो इस चैनल के ऊपर आप लोगों को कई सारी जॉन सीना से रिलेटेड राइवलरीज वीडियो देखने को मिल सकती है। तो नेक्स्ट राइवलरी वीडियो आप लोगों को कौन सी देखनी है आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। अब इसी के साथ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब ये बात है जब WCW खत्म हो चुकी थी, WWE के पास कोई कंपटीशन नहीं बचा था। WWE के अंदर इस टाइम पर एटीट्यूड एरा चल रही थी। क्योंकि अब कंपटीशन नहीं है तो वो एजियर प्रोडक्ट, उस वॉयलेंट प्रोडक्ट का कोई फायदा नहीं है। तो WWE एक न्यू एरा को इंट्रोड्यूस करती है जिसका नाम था रूथलेस अग्रेशन। विंस मैकमैन मंडे नाइट रो के एक एपिसोड पर आकर बोलते हैं, जहां पर रिंग के सराउंडिंग में कई सारे रेसलर थे, पूरा रोस्टर खड़ा था। वो कहते हैं कि आखिर तुम लोगों में से कौन है वो बंदा जिसके अंदर वो दो वर्ड्स हैं जो कि है रूथलेस अग्रेशन। अब इसी के बाद 27 जून 2002 वाले स्मैकडाउन के एपिसोड पर कर्ट एंगल आकर एक ओपन चैलेंज अनाउंस करते हैं, और वो कहते हैं कि इस लॉकर रूम में आखिर कौन है वो बेस्ट बंदा जो कि आकर के इस रिंग के अंदर वेरी बेस्ट इन द रिंग को हरा सकता है। अब थीम सॉन्ग प्ले होता है और बाहर निकल कर आता है एक रूकी जॉन सीना, और इन्हें कई सारे लोग जानते थे क्योंकि इससे पहले भी एज अ प्रोटोटाइप इन्होंने WWE के अंदर बहुत सारे डार्क मैचेस के अंदर कंपीट करा था। कर्ट एंगल जॉन सीना से पूछते हैं कि आखिर तेरे में वो क्या खास बात है कि तू रिंग में आकर वेरी बेस्ट इन द रिंग के सामने खड़ा है। तो जॉन सीना भाई दो वर्ड्स बोलते हैं, रूथलेस अग्रेशन, और कर्ट एंगल के मुंह पर एक खिंचाकर थप्पड़ लगाते हैं। इसके बाद इन दोनों के बीच में मैच होता है। मैच ये बहुत ही कमाल का था। जॉन सीना ने पूरे मैच के अंदर शाइन करा, बट ऑब्वियस सी बात है जॉन सीना एक रूकी है तो वो इस मैच को हार जाते हैं। अब इस छोटी सी इंटरेक्शन ने इस बात को साबित कर दिया था कि इन फ्यूचर इन दोनों के बीच में हमें कोई प्रोग्राम तो जरूर देखने को मिलेगा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। अब इसके बाद पूरे साल 2002 के अंदर जॉन सीना क्रिस जेरिको, एज नहीं तो रे मिस्टीरियो के साथ राइवलरीज में थे। कर्ट एंगल के साथ उनके कई सारे मैचेस हुए थे, बट ये सारे के सारे हाउस शोज के अंदर हुए थे। अब इसी टाइम की बात है जब जॉन सीना ने एक हील रैपर पर्सोना अडेप्ट कर लिया था जिसका नाम था डॉक्टर ऑफ ठगनॉमिक्स। जॉन सीना अपने ओपोनेंट्स के ऊपर रैप्स कट करते थे, और वो जॉन सीना अपने ओपोनेंट्स की बहुत ही तगड़े तरीके से बेइज्जती करते थे। वो कई बार तो ऐसे लाइंस क्रॉस कर देते थे। मैं तो यार आप लोगों से खुद ही कहूंगा जाकर के एक बार उनके रैप वाले इन प्रोमोस को जरूर देखना। और इस टाइम पर जॉन सीना मिड कार्ड के अंदर कई सारी राइवलरीज के अंदर थे, वहीं दूसरी तरफ कर्ट एंगल एक टॉप स्टार थे, वो ब्रॉक लेसनर के साथ फ्यूड में थे। अब जैसे कि मैंने बताया इस टाइम तक इन दोनों के बीच में कोई भी फ्यूड वगैरह नहीं चलती है, बट नो मर्सी वाले पेपर व्यू के दौरान जो बिल्ड थी इस टाइम पर ये एक दूसरे के साथ एक फ्यूड में आ जाते हैं। अक्टूबर 2003 वाली स्मैकडाउन के टाइम की बात है। इन दोनों के बीच में कई सारे हमें रैप बैटल्स देखने को मिलते हैं, एक दूसरे का बहुत ही तगड़े तरीके से मजाक उड़ाते हैं। कर्ट एंगल तो एक सेगमेंट के अंदर जॉन सीना की तरह ड्रेस पहनाते हैं, और यहाँ पर इस सेगमेंट ने ये चीज प्रूव कर दी थी कि आखिर जॉन सीना माइक में कितने ज्यादा बढ़िया हैं। इन दोनों के प्रोमोस बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे थे, फैंस को ये चीजें बहुत ज्यादा पसंद आई थी। और फिर फाइनली 19 अक्टूबर 2003 को नो मर्सी वाला पेपर व्यू था जहां पर जॉन सीना और कर्ट एंगल के बीच में पहला पेपर व्यू मैच होता है। मैच ये बहुत अच्छा था, इन रिंग एक्शन बहुत ज्यादा अच्छा था। मैच के एंड में कर्ट एंगल जॉन सीना को एंकल लॉक में फंसा देते हैं और उन्हें टैप आउट के सहारे उन्हें हरा देते हैं। अब इसी मैच के बाद जॉन सीना फैन फेवरेट बन जाते हैं, और रोड टू सर्वाइवर सीरीज के टाइम पर कर्ट एंगल और ब्रॉक लेसनर के बीच में फ्यूड चल रही थी। तो ऑब्वियस सी बात है 5-on-5 ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज एलिमिनेशन मैच होने वाला था। तो 23 अक्टूबर 2003 वाला स्मैकडाउन का एपिसोड था। ब्रॉक लेसनर जॉन सीना को अपनी टीम के अंदर रिक्रूट करना चाहते थे, बट जॉन सीना भाई साफ सीधा मना कर देते हैं, और यहाँ पर हमें फिर जॉन सीना का फेस टर्न देखने को मिलता है। जॉन सीना कर्ट एंगल की टीम को ज्वाइन कर लेते हैं। अब सर्वाइवर सीरीज वाले पेपर व्यू के अंदर टीम एंगल टीम लेसनर को हरा देती है। अब इसी टाइम पर जॉन सीना और कर्ट एंगल दोनों के दोनों ही सेम ब्रांड पर थे, बट इन दोनों
दोनों के बीच में कोई भी हमें फ्यूड नहीं देखने को मिली थी। अब कर्ट एंगल का साल 2004 के टाइम पर हील टर्न हो जाता है और वो एडी गुerrero के साथ फ्यूड में चले जाते हैं। इसकी बिल्ड कुछ इस तरीके की थी कि नो वे आउट पेपर व्यू के अंदर एक 3-वे मैच होता है जो कि WWE चैंपियनशिप के लिए था। जो भी इस मैच को जीतेगा उसे रेसलमेनिया 20 के अंदर WWE चैंपियनशिप के लिए मैच मिलेगा। मैच के अंदर थे जॉन सीना, बिग शो और कर्ट एंगल। कर्ट एंगल मैच में भाई जॉन सीना को एंकल लॉक में फंसाकर उन्हें टैप आउट करा देते हैं और इसी के साथ कर्ट एंगल को उनका स्पॉट मिल जाता है। अब इसी टाइम पर ये दोनों एक दूसरे के साथ कई सारे सेगमेंट्स में इन्वॉल्व रहते थे क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कर्ट एंगल एक हील है और जॉन सीना एक फेस है, तो हमें इन दोनों के बीच में हल्के फुल्के से इंटरेक्शन देखने को मिलते थे। बट जो स्टोरी थी वो कर्ट एंगल और एडी गुerrero के बीच में थी और जॉन सीना बिग शो के साथ स्टोरी में थे जो कि यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए थी। अब रेसलमेनिया 20 के अंदर जॉन सीना यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को जीत जाते हैं और वहीं दूसरी जगह कर्ट एंगल अपनी नेक इश्यूज के कारण साइड लाइंस पर चले जाते हैं। इसी टाइम पर कर्ट एंगल स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर भी बन जाते हैं और वो धीरे धीरे जॉन सीना की भी नाक में दम करने लग जाते हैं। 8 जुलाई 2004 वाली स्मैकडाउन की बात है। कर्ट एंगल जॉन सीना के पास से जो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप होती है उसको वैकेंट कर देते हैं, उसको स्ट्रिप कर देते हैं। उसके पीछे का कारण यह था कि एक सेगमेंट के दौरान जॉन सीना गलती से कर्ट एंगल के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद वो उनकी चैंपियनशिप को स्ट्रिप कर लेते हैं और जॉन सीना को बुकर टी के साथ बेस्ट ऑफ 5 सीरीज के अंदर डाल देते हैं। इन दोनों का सबसे पहला मैच समर स्लैम के अंदर होता है। कर्ट एंगल इस टाइम पर भी ट्राई कर रहे थे कि आखिर वो जॉन सीना का जीना हराम कैसे करें। अब ऐसे इन दोनों का जो फाइनल मैच था इस बेस्ट ऑफ 5 सीरीज का वो नो मर्सी पेपर व्यू के अंदर होता है, जहां पर जॉन सीना इस मैच को जीत जाते हैं। रिकॉर्ड होता है 3-2 का और इसी के साथ जॉन सीना यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन जाते हैं। अब इसी टाइम पर कर्ट एंगल और जॉन सीना के बीच में कई सारे मैचेस हुए थे, बट ये सारे के सारे हाउस शोज के अंदर हुए थे और साथ ही साथ कर्ट एंगल इस टाइम पर कई सारी अदर राइवलरीज के अंदर थे। वहीं दूसरी तरफ जॉन सीना कार्लिटो के साथ राइवलरी में थे। अब इसी के साथ भाई साल 2005 आता है, जनवरी का टाइम है। जॉन सीना रॉयल रंबल मैच के अंदर कंपीट करते हैं, एंड तक वो पहुंच जाते हैं बट वो उस मैच को जीत नहीं पाते हैं। इसके बाद फिर एक WWE चैंपियनशिप के लिए टूर्नामेंट होती है। अब इसी टाइम पर क्या था कि कर्ट एंगल JBL के साथ एक फ्यूड में थे। अब ये टूर्नामेंट इसलिए थी कि WWE टाइटल के लिए मैच मिलेगा रेसलमेनिया 21 के अंदर। कर्ट एंगल और JBL के बीच में एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होता है जो कि 27 जनवरी को हुआ था। और यहाँ पर भाई एक शॉकिंग बात यह है कि दोनों के दोनों ही हील थे, तो क्राउड भाई किसी को भी सपोर्ट नहीं कर पाता है ढंग से। और इसी दौरान सीना इन दोनों की सेगमेंट्स के अंदर इन्वॉल्व रहते थे। अब जॉन सीना भी इस टूर्नामेंट का पार्ट थे। जॉन सीना और कर्ट एंगल इस टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंच जाते हैं और ये बात है 20 फरवरी 2005 की। नो वे आउट पेपर व्यू होता है। जॉन सीना और कर्ट एंगल फाइनल में थे। इन दोनों का फाइनल मैच होने वाला था। यहाँ पर जॉन सीना कर्ट एंगल को हरा देते हैं और अपना WWE चैंपियनशिप के लिए जो मैच है रेसलमेनिया 21 के अंदर उसे लॉक कर लेते हैं। ये मैच भाई बहुत ही बढ़िया था। मैच क्वालिटी बहुत कमाल की थी। फैन सपोर्ट जॉन सीना को बहुत ज्यादा देखने को मिला था। अब रेसलमेनिया 21 के टाइम पर जॉन सीना WWE चैंपियनशिप के ऊपर फोकस करे हुए थे और रेसलमेनिया 21 के अंदर वो JBL को हरा भी देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कर्ट एंगल शॉन माइकल्स के साथ फ्यूड में थे और इन दोनों की फ्यूड वेंजेंस 2005 वाले पेपर व्यू तक चलती है। अब ये बात है भाई जून 6, 2005 की। जॉन सीना को WWE मंडे नाइट रॉ पर ड्राफ्ट कर देती है। जॉन सीना इस टाइम पर WWE चैंपियन थे। साथ ही साथ WWE कर्ट एंगल को भी मंडे नाइट रॉ पर ड्राफ्ट कर देती है। अब इस टाइम पर इन दोनों के बीच में कोई राइवलरी नहीं चल रही थी, बट ऑब्वियस सी बात है कर्ट एंगल एक टॉप स्टार है और जॉन सीना एक WWE चैंपियन है, तो इन दोनों के बीच में आगे तो जरूर कुछ होने वाला था। अब इसी दौरान वेंजेंस वाला पेपर व्यू था। जॉन सीना अपनी टाइटल को क्रिस जेरिको और क्रिश्चियन के सामने डिफेंड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कर्ट एंगल और HBK के बीच में मैच होता है। अब इसी के साथ जुलाई 2005 वाली मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है। एरिक बिशॉफ कर्ट एंगल को चूज करते हैं एज नेक्स्ट चैलेंजर फॉर WWE चैंपियनशिप। अब समर स्लैम के अंदर क्रिस जेरिको का मैच होता है जॉन सीना के साथ, बट इसके बाद भी मंडे नाइट रॉ पर एक योर फायर्ड मैच होता है इन दोनों के बीच में और ये जेरिको का उस टाइम पर WWE का डिपार्चर मैच था, तो ऑब्वियस सी बात है क्रिस जेरिको इस मैच को हार जाते हैं। बट मैच के बाद कर्ट एंगल रिंग के अंदर आते हैं और वो जॉन सीना के ऊपर ब्रूटली तरीके से अटैक कर देते हैं। एरिक बिशॉफ भी इस टाइम पर रिंग में थे जो कि कर्ट एंगल का सपोर्ट करते हैं। अब इसी के नेक्स्ट वीक वाली मंडे नाइट रॉ पर इन दोनों के बीच में हमें प्रोमो बैटल देखने को मिलता है, जहां पर ये दोनों एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे होते हैं। एंड में भाई चीजें हद से ज्यादा पार हो जाती है और इन दोनों के बीच में रिंग के अंदर ही लड़ाई हो जाती है। अब इसी के नेक्स्ट वीक वाली मंडे नाइट रॉ पर कर्ट एंगल का यूजीन के साथ एक मैच होता है। मैच के अंदर ही जॉन सीना कर्ट एंगल के ऊपर आकर अटैक कर देते हैं, बट उसी के पीछे टाइसन टॉम को आकर जॉन सीना के ऊपर अटैक कर देते हैं। नेक्स्ट वीक वाली मंडे नाइट रॉ पर जॉन सीना का टाइसन टॉम को के साथ मैच होता है। ऑब्वियस सी बात है जॉन सीना अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे, बट मैच के बाद कर्ट एंगल और टाइसन दोनों मिलकर उनके ऊपर बहुत ही ब्रूटली तरीके से अटैक करते हैं। फिर इसके बाद 12 सितंबर 2005 वाली मंडे नाइट रॉ पर एरिक बिशॉफ जॉन सीना को एक हैंडीकैप मैच में डाल देते हैं। जो टीम थी वो थी कर्ट एंगल और टाइसन टॉमको की। ऑब्वियस सी बात है जॉन सीना टाइसन टॉमको को एटीट्यूड एडजस्टमेंट
लगाकर कवर कर लेते हैं और जॉन सीना इस हैंडीकैप मैच को जीत जाते हैं। अब इसी के साथ आता है 18 सितंबर 2005 वाला दिन। यहाँ था WWE का अनफॉरगिवन वाला पेपर व्यू। जॉन सीना और कर्ट एंगल के बीच में मैच होता है। ये मैच भाई बहुत अच्छा था, बट एंडिंग इसकी कुछ ऐसी थी कि कर्ट एंगल डिस्क्वालिफिकेशन के सारे इस मैच को जीत जाते हैं। मतलब इसका बिल्कुल ही साफ है, जॉन सीना अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं क्योंकि जॉन सीना को पिन नहीं करा गया है। बट इस मैच के अंदर भाई कर्ट एंगल ने पूरा डोमिनेट करा था। जॉन सीना को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो इस पूरे मैच के अंदर बस सर्वाइव ही करे जा रहे हैं। अब अनफॉरगिवन वाले पेपर व्यू के जो नेक्स्ट नाइट वाली मंडे नाइट रो थी, कर्ट एंगल ऑब्वियस सी बात है आकर के एक रीमैच की डिमांड करते हैं। शॉन माइकल इस टाइम पर कर्ट एंगल के साथ राइवलरी में से कंप्लीटली बाहर नहीं गए थे, तो वो भी आकर के ऑब्वियस सी बात है रिंग में विंस और एरिक बिशॉफ के आगे WWE चैंपियनशिप के लिए एक मैच की डिमांड करते हैं। और इसी टाइम पर जॉन सीना का क्रिस मास्टर्स के साथ एक मैच चल रहा होता है। मैच के टाइम पर ही कर्ट एंगल और एरिक बिशॉफ बीच में इंटरफेयर करते हैं और जॉन सीना को बहुत ही ब्रूटली तरीके से पीटते हैं। इसी के नेक्स्ट वीक वाली मंडे नाइट रो, जो कि अक्टूबर 3, 2005 वाला एडिशन था, जिसको WWE ने एज WWE होमकमिंग करके बिल्ड करा हुआ था। यहाँ पर कर्ट एंगल और शॉन माइकल्स के बीच में एक 30 मिनट का आयरन मैन मैच होता है, जो कि ड्रॉ में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि दोनों के ही 2-2 स्कोर्स थे। और यहाँ से एक चीज तो कंफर्म हो गई थी कि इन दोनों के बीच में भी कोई ना कोई तो सीन बनेगा और ये जॉन सीना के साथ तो इन्वॉल्व जरूर होंगे। फिर इसी के साथ साथ जॉन सीना का एरिक बिशॉफ के साथ मैच होता है। मैच के बीच में कर्ट एंगल आकर इंटरफेयर करते हैं। वो चेयर से अटैक करने जा रहे होते हैं, बट जॉन सीना वहां से हट जाते हैं, जिसके बाद कर्ट एंगल को वो चेयर उनको ही लग जाती है खुद से। और फिर जॉन सीना एरिक बिशॉफ को इस मैच में हरा देते हैं। मैच के बाद टेडी लॉन्ग बाहर निकल कर आते हैं और वो पूरे की पूरे स्मैकडाउन रोस्टर को निकाल लाते हैं, जो कि कर्ट एंगल और जॉन सीना को पीटते हैं। फिर भाई मंडे नाइट रो का जो पूरा रोस्टर है उठकर आ जाता है। फिर यहाँ पर हमें रॉ वर्सेस स्मैकडाउन देखने को मिलती है। अब इसी के नेक्स्ट वीक वाली जो मंडे नाइट रो थी, यहाँ पर कार्लिटो का शो होता है, जो कि बहुत ज्यादा फनी था क्योंकि इस टाइम पर जो भी WWE चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर्स थे, ये सारे के सारे आ जाते हैं। एज, बिग शो, शॉन माइकल्स, कर्ट एंगल और खुद कार्लिटो भी। और सारे के सारे यही बात कर रहे थे कि आखिर वो क्यों टाइटल मैच डिजर्व करते हैं। जिसके बाद जॉन सीना बाहर निकल कर आते हैं और वो सबकी यहाँ पर बेइज्जती करते हैं। मैं तो यार आप लोगों से कहूंगा एक बार जाकर के इस पूरे के पूरे सेगमेंट को देख लेना, क्योंकि मैं यार यहाँ पर नहीं बता सकता कि जॉन सीना ने क्या क्या बोला था इन्हें, तो एक बार आप लोग इसे जाकर जरूर देखना। अब इसी के बाद यहाँ पर एक 6 मैन टैग मैच होता है। जॉन सीना, बिग शो और शॉन माइकल्स एक साइड होते हैं, दूसरी तरफ ये हील्स की टीम थी, कर्ट एंगल, एज और कार्लिटो थे। अब इस मैच के एंड में क्या होता है कि कर्ट एंगल जॉन सीना को रोल अप के सहारे हरा देते हैं। फिर इसी के बाद हमें एक सेगमेंट देखने को मिलती है जहां पर विंस मैकमैन एरिक बिशॉफ से कहते हैं कि वो कुछ ऐसा स्पेशल देखना चाहते हैं, वो कुछ ऐसी चीज चाहते हैं जो कि फैंस ने कभी भी ना देखी हो। जिसके बाद एरिक बिशॉफ इस बात को कंफर्म करते हैं कि उन्होंने एक ट्रिपल थ्रेट मैच कंफर्म करा है टैबू ट्यूसडे वाले पेपर व्यू के अंदर। और आज की जो मंडे नाइट रो है, यहाँ पर 3 क्वालिफाइंग मैचेस होंगे। इन तीनों में से जो भी विनर्स निकल कर आएंगे, फिर इन तीनों के बीच में एक वोटिंग होगी टैबू ट्यूसडे वाले पेपर व्यू के अंदर। और किसी को ना पता होता है एक्चुअली में, जो टैबू ट्यूसडे पहले पेपर व्यू होता था WWE का, यहाँ पर 3 सुपरस्टार्स होते थे या कुछ भी मान लो कोई भी स्टिपुलेशन होती थी, तो फैंस यहाँ पर वोटिंग करते थे। जिस भी चीज पे ज्यादा वोटिंग होगी वो फिर उस मैच के अंदर ऐड हो जाएगा। वो सुपरस्टार भी हो सकता है, नहीं तो वो कोई स्टिपुलेशन भी हो सकती है। अब इसी टाइम पर जॉन सीना और शॉन माइकल्स के बीच में मैच चल रहा होता है। कर्ट एंगल बीच में आकर इंटरफेयर करते हैं, बट शॉन माइकल्स क्या करते हैं भाई, इन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ से ये चीज कंफर्म हो गई थी कि टैबू ट्यूसडे के अंदर इन तीनों के बीच में ही मैच होगा। अब नवंबर 1, 2005 वाला दिन था, टैबू ट्यूसडे वाला पेपर व्यू था। अब यहाँ पर भाई मैच होता है जॉन सीना वर्सेस कर्ट एंगल वर्सेस शॉन माइकल्स। शॉन माइकल्स फैन वोटिंग के सारे इस मैच के अंदर ऐड हो जाते क्योंकि फैंस ने उन्हें ज्यादा वोट करा था। ये मैच भाई बहुत ही कमाल का था, क्राउड का बहुत तगड़ा सपोर्ट देखने को मिला था, बट एंड में जॉन सीना शॉन माइकल्स को पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं। अब इसी के जो नेक्स्ट वीक वाली मंडे नाइट रो थी, कर्ट एंगल यहाँ पर आकर मंडे नाइट रो पर ही कंपीट करने से मना कर देते हैं। वो एरिक बिशॉफ से कहते हैं कि ये जो यूसक वाले चैंट है ना, इन सभी के सभी चैंट्स को सेंसर कर दो। और साथ ही साथ वो अपने सर्वाइवर सीरीज वाले जॉन सीना के मैच के अंदर एक स्पेशल रेफरी चाहते हैं। एरिक बिशॉफ का रिप्लाई बहुत ज्यादा बढ़िया था कि वो स्पेशल रेफरी तो ऐड कर सकते हैं, बट वो फैंस को कैसे रोक सकते हैं। अब इसी टाइम पर जो दीवारी थे वो स्पेशल रेफरी बनते हैं और जो टीम एंगल थी, जो कि थे कर्ट एंगल और क्रिस मास्टर्स, इनका मैच होता है शॉन माइकल्स और जॉन सीना की टीम के साथ। कर्ट एंगल इस मैच के अंदर स्टील चेयर का यूज करते हैं और इसी के सहारे वो इस मैच को जीत जाते हैं। अब इसी टाइम पर भाई क्या होता है कि अनफॉर्चुनेटली एडी गेरेरो की डेथ हो जाती है, तो WWE मंडे नाइट रो पर एक स्पेशल ट्राइब्यूट एपिसोड निकालते हैं जहां पर कर्ट एंगल का शेल्टन बेंजामिन के साथ मैच होता है, जो कि वो उस मैच को जीत भी जाते हैं। जॉन सीना का रैंडी ऑर्टन के साथ मैच होता है, वो रैंडी ऑर्टन को डिस्क्वालिफिकेशन के सहारे इस मैच में हरा देते हैं। और मैच के बाद
जॉन सीना एडी गेरेरो को एक बहुत ही प्यारा सा ट्रिब्यूट देते हैं। अब इसी के नेक्स्ट वीक वाली मंडे नाइट रॉ पर कर्ट एंगल एक प्रोमो कट करते हैं जहां पर उनके साथ रिंग में दीवारी भी थे। वो कहते हैं कि तुम लोग हमें पसंद नहीं करते हो, हम जो कि अपना रिंग के अंदर इतना बेस्ट देते हैं, हम सिर्फ रेसलिंग से मतलब रखते हैं, बट तुम एक ऐसे बंदे को सपोर्ट करते हो जो कि मिसोजिनिस्ट है, वो ऐसी ऐसी गंदी बातें करता है, तुम एक ऐसे बंदे को सपोर्ट करते हो। और वो कहते हैं कि वो जॉन सीना को हरा देंगे इस सर्वाइवर सीरीज के अंदर, वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसी टाइम पर जॉन सीना इस सेगमेंट के बीच में इंटरफेयर करते हैं जो कि बैक स्टेज में थे। यहाँ पर हमें एक पूरी की पूरी सेगमेंट दिखाई जाती है जहां पर जॉन सीना बैक स्टेज के अंदर ही घूम रहे होते हैं, साथ साथ वो उनकी बेइज्जती भी करते रहते हैं। अब इसके बाद जॉन सीना फिर रिंग के अंदर भी आता है और इन दोनों के ऊपर ही अटैक कर देते हैं। इसके बाद 27 नवंबर 2005 वाला दिन आता है। ये था सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू। यहाँ पर जॉन सीना अपनी WWE चैंपियनशिप को डिफेंड करते हैं और इनका मैच हो रहा होता है कर्ट एंगल के साथ। मैच के अंदर स्पेशल रेफरी थे आर्या देवारी। अब इस मैच के अंदर तो भाई रेफरी तो बहुत सारे आए हैं, देवारी के जाने के बाद भी 2-3 रेफरी तो ऐसे आ गए थे, बट ये मैच यार एक्चुअली में बहुत अच्छा था। और इस मैच ने, जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था कि इन दोनों की केमिस्ट्री इतनी ज्यादा बढ़िया थी, इस मैच ने भी इस बात को साबित करके दिखाया कि आखिर इन दोनों के बीच में कितनी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है। बट जॉन सीना भाई इस मैच को जीत जाते हैं। अब इसी के नेक्स्ट नाइट पर जो मंडे नाइट रॉ थी, यहाँ पर एक नो होल्ड्स बार्ड सबमिशन ट्रिपल थ्रेट मैच होता है। जॉन सीना, कर्ट एंगल और क्रिस मास्टर्स, ये तीनों यहाँ पर कंपीट करते हैं और इसी टाइम पर जॉन सीना अपने एक नई मूव जिसका नाम है STFU, इसको इंट्रोड्यूस करते हैं और इसी के सहारे वो इस मैच को जीत जाते हैं। अब इस टाइम पर इन दोनों के बीच की जो राइवलरी थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, बट फिर 2 जनवरी 2006 वाली जो मंडे नाइट रॉ थी, यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक लास्ट सिंगल्स मैच होता है जो कि एक फर्स्ट इन ब्लड मैच था। यहाँ पर कर्ट एंगल जॉन सीना को हरा देते हैं, बट WWE चैंपियनशिप ऑन द लाइन नहीं थी। फिर इसके बाद 8 जनवरी 2006 वाले दिन न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन पेपर व्यू था। यहाँ पर एक एलिमिनेशन चेंबर मैच होता है। यहाँ पर ये एक दूसरे को फिर से फेस करते हैं, बट जॉन सीना भाई इस मैच को जीत जाते हैं। मैच के बाद एक मोमेंट होता है, एज आकर के अपने मनी इन द बैंक को कैश इन कर देते हैं। अब इसी टाइम पर जॉन सीना भाई ट्रिपल एच के साथ एक राइवलरी में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कर्ट एंगल स्मैकडाउन की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए राइवलरी में चले जाते हैं और यहाँ तक कि वो उस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को जीत भी जाते हैं। अब साल 2006 के टाइम की बात है। कर्ट एंगल इस टाइम पर WWE को छोड़कर चले जाते हैं, वो TNA को ज्वाइन कर लेते हैं, बट जॉन सीना इस टाइम पर भी WWE के अंदर थे। अब फिर इसके बाद काफी लंबे टाइम तक कर्ट एंगल ने TNA के अंदर ही कंपीट करा था, जहां पर उन्होंने अपनी पीक परफॉर्मेंस दी थी। वहीं दूसरी तरफ जॉन सीना अपना WWE के अंदर बेस्ट दे रहे थे। अब इतने लंबे समय के बाद फाइनली साल 2017 के अंदर कर्ट एंगल WWE के अंदर वापस आ जाते हैं, जहां पर उन्हें हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट भी करा जाता है और उन्हें और कोई नहीं बल्कि जॉन सीना इंडक्ट करते हैं। जॉन सीना भी यहाँ पर आके ये बात करते हैं कि आखिर कर्ट एंगल कितने कमाल के रेसलर हैं और आखिर उन्होंने कैसे जॉन सीना की WWE में मदद करी थी। अब इसके बाद कर्ट एंगल WWE में ऑन स्क्रीन मंडे नाइट रॉ के जनरल मैनेजर का काम करते थे, बट इन दोनों के बीच में कोई भी हमें ऐसा एनकाउंटर नहीं देखने को मिलता है। जॉन सीना बट इस टाइम पर एक फ्री एजेंट थे और रोड टू सर्वाइवर सीरीज का टाइम चल रहा था, तो जो टीम स्मैकडाउन थी उसमें जॉन सीना को ऐड कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो टीम रॉ थी उसके कैप्टन कर्ट एंगल थे और यहाँ पर भाई इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। मतलब 11 साल बाद पहली बार ये एक दूसरे के आमने सामने आकर कंपीट करते हैं। इसको भाई क्राउड ने बहुत ही कमाल का रिएक्शन दिया था। कर्ट एंगल और जॉन सीना आकर के कंपीट कर रहे हैं और फिर कर्ट एंगल भाई इस मैच के अंदर जॉन सीना के ऊपर 2 एंगल स्लैम लगाते हैं और फिर जॉन सीना को वो एलिमिनेट भी कर देते हैं। अब ये इन दोनों की फाइनल इन रिंग मोमेंट थी, क्योंकि इसके बाद इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये एक दूसरे के साथ रिंग में भी नहीं आते हैं। और इसके बाद की तो भाई हम सारी एंडिंग जानते हैं कि आखिर आगे जाकर क्या होता है। कर्ट एंगल आगे जाकर रिटायर हो जाते हैं। अब किसी को भाई ना पता हो तो कर्ट एंगल के जो लास्ट ओपोनेंट थे वो जॉन सीना होने वाले थे। उन्होंने इस बात की डिमांड भी करी थी, बट विंस मैकमैन का ये कहना था कि जॉन सीना के साथ अगर उन्हें एक मैच चाहिए तो उन्हें 1 साल और रुकना पड़ेगा, यानी कि रेसलमेनिया 36 के अंदर हमें जॉन सीना वर्सेस कर्ट एंगल देखने को मिलता। बट क्योंकि भाई कर्ट एंगल इस टाइम पर बिल्कुल भी सही कंडीशन में नहीं थे, वो और रेसल नहीं कर सकते थे, तो इसलिए भाई उन्होंने इस चीज से मना कर दिया। तो फिर बैरन कॉर्बिन उनके लास्ट ओपोनेंट बनते हैं। अब ये जो राइवलरी थी ना भाई, ये बहुत ही कमाल की थी। इन दोनों के बीच में कुल मिलाकर 28 मैचेस हुए थे, टेलीवाइज, नॉन टेलीवाइज, पेपर व्यू, सारे मिलाकर इन दोनों के बीच में 28 मैचेस हुए थे। इन दोनों के बीच में बहुत ही कमाल के मोमेंट्स रहे हैं। जॉन सीना का डेब्यू हमें देखने को मिला, बहुत सारे मोमेंट्स हमें देखने को मिला। इनकी राइवलरी भाई बहुत ही कमाल की थी। इस राइवलरी ने जॉन सीना की मदद करी थी WWE के मेन रोस्टर में आने में, और साथ ही साथ इस राइवलरी ने ये बात साबित करी थी कि आखिर कैसे कर्ट एंगल न्यू स्टार्स को एलिवेट कर सकते हैं। अब ये राइवलरी भाई थोड़ी और भी ज्यादा बड़ी हो सकती, WWE इस राइवलरी को रेसलमेनिया तक भी बिल्ड कर सकती थी, बट फिर भी जितना भी हमें इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन देखने को मिला, मैचेस देखने को मिले, वो सारे के सारे बहुत ही कमाल के थे। ये राइवलरी भाई मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी, बट मेरे को यार इस राइवलरी में सिर्फ एक ही चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, वो थी इस राइवलरी की
की एंडिंग, क्योंकि यार देखो मैं तो यही चाहता हूं कि कर्ट एंगल के लास्ट ओपोनेंट जॉन सीना ही बनते और ये एक तरीके से एक परफेक्ट सेंड ऑफ होता, क्योंकि जॉन सीना का जो डेब्यू मैच था वो कर्ट एंगल के साथ होता और कर्ट एंगल के जो लास्ट ओपोनेंट होते वो जॉन सीना होते। तो यार ये बहुत ही कमाल की स्टोरी टेलिंग हो सकती थी। I mean, बस ये इकलौती ऐसी चीज है जो कि मेरे को इस पूरी राइवलरी में पसंद नहीं आई। उसके अलावा इन दोनों के बीच में जो इन रिंग एक्शन था, जो इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री थी, वो बहुत ही ज्यादा कमाल की थी। आप लोगों को ये राइवलरी कैसी लगती है? आप लोगों के क्या क्या रिव्यूज हैं, क्या ओपिनियंस है आप लोगों के? मुझे आप लोगों ने यार इस चीज के बारे में कमेंट में जरूर बताना। ये वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताना, और आप लोगों को ऐसी वीडियोस और भी देखनी है तो ये भी जरूर बताना। और साथ ही साथ एक वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करना। और अगेन मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, चैनल पे नए आए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना और उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि आप लोग चैनल पे अप टू डेट रहें। और इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ।